सबसे पहले मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। चौधरी अजीत सिंह जी को याद करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं और आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युवा लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मुझे दी है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी पे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हुए युवा राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को बूथ स्तर पर ले जाने का काम करूं। मैं तो एक राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूं और पहले भी वैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा लोकदल का अध्यक्ष रह चुका हूं। हमारा उद्देश्य एक राष्ट्रीय लोकदल केवल दल नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल एक विचारधारा है और विचारधारा है उस महान आत्मा की जिन्होंने इस देश के किसान को, इस देश के कमजोर को, इस देश के गरीब को, इस देश के नौजवान को गांव से उठाकर सड़क से लेकर सदन में पहुंचाने का काम किया। ऐसे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा का नाम है राष्ट्रीय लोकदल। उसी विचारधारा को लेकर हम गांव-गांव जाएंगे, नौजवानों से मिलेंगे, नौजवानों को चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के बारे में बताएंगे और राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया है, क्योंकि कई जगह पत्रकारों ने प्रश्न करा, शायद अगला प्रश्न आपका भी होगा कि रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के हर जगह पत्रकार प्रश्न कर रहे हैं, तो उसमें मैं कहना चाहता हूं बेरोजगारी केवल हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, बेरोजगारी पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेरोजगारी को दूर करने के लिए नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेंड करके उनको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे कि हम अपना रोजगार स्वयं खोजेंगे और 4 नए लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये काम कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी। आरएलडी का संगठन युवाओं के बीच में जाके काम करेगा, युवाओं के बीच में जाके उनको बताने का काम करेगा कि किस तरह से चौधरी चरण सिंह जी ने गांव के आम लोगों को, आज मैं भी एक गांव का आम लड़का हूं, मैं छोटे से किसान का बेटा हूं, मुझे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा लोकदल बनाया है। इस लोकदल के कारण ही मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। तो मेरा ये कहना है कि जब आज मैं पहुंचा हूं तो कल मेरे बहुत सारे साथी, मुझसे पहले कोई और था, मेरे बाद कोई और होगा। इसी तरह से हम लोग राष्ट्रीय लोकदल जोड़ेंगे, राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, वो इंडिया गठबंधन के हैं। मैं इसमें विशेष रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के विपक्ष के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है जिसमें हिंदी को महत्वता दी गई है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है कि किसी की भी राज्य भाषा को हटाया जा रहा है। अगर इस देश में इंग्लिश सब जगह पढ़ाई जा सकती है तो हिंदी भी अगर पढ़ाई जा रही है तो हमारा देश की मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसका जवाब वो दें कि वो हिंदी और हिंदुस्तान के विरोधी हैं या हिंदी और हिंदुस्तान के साथ हैं। आपको ध्यान होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अग्निवीर को लेकर के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए। पूरा अग्निवीर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवानों के साथ खड़े रहे। गर्मी के मौसम में भी कोई जिला इसमें ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए थे। अग्निवीर को लेकर के भाई बता रहे हैं कि संशोधन भी हुए हैं। हम ये कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल जब जब मजबूत होगा, वो अग्निवीरों को भी मजबूत की लड़ाई भी लड़ेगा, वो किसानों की लड़ाई भी लड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल निरंतर मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज हमारे 2 सांसद विधायक हैं, आपने देखा होगा गन्ने की समस्या को लेकर, गन्ने के भाव को लेकर लगातार सरकार से मिल रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पत्रों पर, हमारे विधायकों के द्वारा रखी गई समस्याओं पर निश्चित रूप से कोई ना कोई फैसला लेगी। उर्दू के बारे में क्या कहना है आप? उर्दू भारत की भाषा है, सभी धर्मों को मानने की, सभी को साथ लेकर चलने की है। हम अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, वो उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। बढ़ाने वाले नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 2027 के चुनाव में लोकदल और मजबूती से उभरे, उसके लिए हमारा युवा लोकदल का संगठन गाँव में बूथ स्तर पर कमेटी बनाने का काम करेगा। बेरोजगारी एक समस्या है, मैं इसको डिनाई नहीं किया, पूरी दुनिया में समस्या है। इसके लिए राष्ट्रीय लोक, मैंने आपसे कहा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी आए दिन नौजवानों से रूबरू हो रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसानों का दल है, राष्ट्रीय लोकदल नौजवानों का दल है। राष्ट्रीय लोकदल का मुद्दा किसान और नौजवान था, है और रहेगा। हम अपने दल को, अपने संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि जो समस्याओं की आप बात कर रहे हैं कि उन समस्याओं को हम और मजबूती से आगे उठा सकें। आज मैं पहली बार मेरठ में आया हूं और विशेष रूप से युवा लोकदल के संगठन को मजबूत करने के लिए और पहली बार अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं।